ये प्रधानमंत्री की बात है जो 130 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये सिख फॉर जस्टिस यूके में, यूनाइटेड किंगडम में बैठ के जी बाहर से कॉल्स करते हैं। जब स्वयं संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो देश का सर्वोच्च अदालत है, जब देश की सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका इस पे स्वयं संज्ञान लेके इसमें खुद अपनी टिप्पणी दे रही है और बात कर रही है और एक पूरे केस को देख रही है, उस दौरान भी चन्नी साहब का ये कहना कि नहीं प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। अगर खतरा नहीं था तो सिख फॉर जस्टिस ने कैसे कहा, किस तरह से जिम्मेदारी ली कि हाँ ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। खालिस्तान मूवमेंट के टाइम पे इन्हीं खालिस्तानियों ने ये कहा था कि जब हम इंदिरा जी के लिए बात कही थी कि जब इंदिरा जी मर सकती हैं, इंदिरा जी को कुछ हो सकता है, इंदिरा जी के लिए भी जब आपत्तिजनक बातें बोली थी तब उन्होंने ये भी कहा था कि जो तो मोदी को भी मार सकते हैं। देखिए चन्नी साहब से सबसे पहले ये पूछिए कि चन्नी साहब प्रियंका गांधी को बार बार मोदी जी के आने की जो पूरी व्यवस्था थी या जो उन्होंने कहा कि मैं बार बार उनको रिपोर्ट कर रहा था, हु इज प्रियंका गांधी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए बड़ी खबर है, पंजाब में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोका गया था और अब इस पर कॉल करके जो खालिस्तान से कॉल आ रही है और बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, हमने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रुकवाया था और इनका जो कनेक्शन है, पन्नू का जो कनेक्शन है वो ISI संगठन से भी है। और अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को कॉल कर धमका रहे हैं और बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी के लिए जो केस चल रहा है, जो सिक्योरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले सुना रही है, वो ना किए जाए। तो सीधा सीधा यहाँ धमकियां दी जा रही है। प्रीति पांडे जी इस वक्त मेरे साथ है। प्रीति जी, अब सीधा सीधा खालिस्तान की तरफ से धमकी आ रही है, वो भी उन वकीलों को जो प्रधानमंत्री के लिए आगे बोल रहे हैं और केस लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? मनीषा जी, सबसे बड़ी बात कि जिस दिन ये हादसा हुआ 5 जनवरी 2022 को, उस दिन भी जब ये बात कही जा रही थी कि ये कोई छोटी बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। भाजपा के, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा बसपा के किसी नेता की बात नहीं होती है, ये प्रधानमंत्री की बात है जो 130 करोड़ की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लोग बार बार क्या कह रहे थे, प्रधानमंत्री नाटक कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का तो सीना 56 इंच का था, ये तो डरपोक निकले, गाड़ी से बाहर नहीं आए। अरे भाई, मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि ये संयोग था, वो संयोग नहीं मनीषा जी, ये प्रयोग था। क्योंकि 5 जनवरी को जब ये हादसा हुआ है, फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ी रोक दी जाती है, किसकी? MLA MP मिनिस्टर की नहीं, देश के प्रधानमंत्री की, भारत के प्रधानमंत्री की। सबको पता है कि 2 लोग इस समय टारगेटेड रहते हैं, एक योगी जी और मोदी जी। देश के प्रधानमंत्री के साथ इतना बड़ा हादसा होना, हो सकता है मनीषा जी जो फ्लाईओवर था जिसके ऊपर एक काफिला रोका गया, अगर नीचे कोई बॉम्ब लगा देता तो ब्रेकिंग न्यूज कल की कुछ और होती, पूरे विश्व भर में भारत के प्रधानमंत्री के लिए खबरें छप रही होती उससे। और सबसे बड़ी बात कि इन सारी चीजों में उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो प्रधानमंत्री को इस पे टारगेट कर रहे हैं। आपको अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना चाहिए था, आपको अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको तो प्रधानमंत्री के साथ जो साजिश रची जा रही है, जो आपने पन्नू का नाम लिया, आपको याद होगा कि 26 जनवरी 2021 पिछले साल यही हादसा हुआ था। और आपको पता है सिख फॉर जस्टिस ने उस समय भी जो तिरंगे को नीचे फेंका था और 26 जनवरी को विश्व पटल पे जिसकी बदनामी की थी, यही वो संगठन था सिख फॉर जस्टिस, जिसने उन लोगों को जरूर कहूंगी जो खालिस्तान सपोर्टर है। क्योंकि कोई भी सिख समुदाय है, कोई भी जो वाकई अपने पंथ को मानता है, वो ऐसे लोग नहीं होंगे, वो तो 10 गुरुओं के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। तो ये खालिस्तानी है जो पर्टिकुलर हमारे पंजाब के भाई बहनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो 5 जनवरी को हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए छवि तो धूमिल होती है। और इसमें मुझे अच्छा ये लग रहा है कि पंजाब से बहुत लोग सामने आके वीडियोस बना के, बहुत बड़े बड़े नेता, आम आदमी, घरेलू महिलाएं बाहर निकल के कह रही है कि हम अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं। तो पंजाब से एक अच्छा मैसेज भी हमें आ रहा है, पंजाब के भाई बहन हमारे भाई बहन है। लेकिन जो पंजाब की सरकार है, जो पंजाब में DGP बैठे थे, जिनको मैंने पहले दिन अपने डिबेट पे, रिपब्लिक भारत पे मैंने ये बात कही थी मनीषा जी को, सबसे पहले इस्तीफा अगर किसी का लेना चाहिए तो DGP का लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब SPG को क्लियरेंस कौन देता है? SPG को क्लियरेंस देते हैं DGP साहब। DGP की और SPG डायरेक्टर की, शायद अगर मैं सच हूं तो 12 बार बात हुई है, 12 कॉल पे बात हुई है। और आपने SPG को क्लियरेंस कैसे दी? और वो जो इतने सारे लोग, सैकड़ों के संख्या में जो लोग खड़े हो गए, वो अचानक से फ्लाईओवर पे कैसे आ जाते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20 मिनट में वो लोग वहां पे आ जाते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी शहर में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले उस पूरे शहर को SPG अपने कब्जे में ले लेती है। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, CM ऑफिस, सारे लोग मिलके, वहां के लोकल पुलिस, SP, DM, सब लोग इन्वॉल्व होकर उस काफिले की तैयारी में लग जाते हैं। प्लान A,
प्लान बी, प्लान सी तीनों बनाए जाते हैं कि अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर से जाना है, प्लेन से जाना है, विमान से जाना है, कुछ भी ऐसा हो जाए, मौसम खराब है, तो हो सकता है रास्ते से चले जाए। रास्ता से अगर नहीं जा पाएंगे तो तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? आपको याद होगा कि अभी मोदी जी जब उत्तर प्रदेश गए थे तो उनको कानपुर जाना था और मौसम खराब हो गया, तो वो लखनऊ से आगे जहां जहां उनको जाना था विमान से नहीं जा पाए मौसम खराब होने की वजह से, और बहुत कम समय में प्रधानमंत्री के लिए सड़क से जाने की, मार्ग से पूरे जाने की व्यवस्था की गई। जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो सकती थी वो व्यवस्था पंजाब में क्यों नहीं हो सकती? देश के प्रधानमंत्री के लिए लोग धमकियां दे रहे हैं। खालिस्तान मूवमेंट के टाइम पे इन्हीं खालिस्तानियों ने यह कहा था कि जब हम इंदिरा जी के लिए बात कही थी कि जब इंदिरा जी मर सकती हैं, इंदिरा जी को कुछ हो सकता है, इंदिरा जी के लिए भी जब आपत्तिजनक बातें बोली थी तब उन्होंने ये भी कहा था कि जो तो मोदी को भी मार सकते हैं। खुलेआम कैमरा पे आके पहले प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, इस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देते हैं। महिलाएं अपनी छाती पीट के कहती हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी। मतलब आप सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके के शब्द यूज हो रहे हैं। आप भाजपा से चिढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कांग्रेस से चिढ़िए, आप आम आदमी पार्टी से चिढ़िए, किसी नेता को आप सुबह से शाम तक अशब्द बोलिए, गालियां दिए, जो आप करते हैं वो चलता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में जब आप बोलने लगते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप 130 करोड़ के जननायक के बारे में बात कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के लिए तो ये शब्द जननायक बिल्कुल फिट बैठता है। चन्नी जिस तरीके से बोल रहे हैं, बयान उनके आ रहे हैं कि कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैं भी महामृत्युंजय जाप करा देता हूं अगर इससे कुछ ठीक हो पाता। तो मतलब तंज यहाँ पर कस रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी नेताओं ने महामृत्युंजय जाप। देखिए, चन्नी साहब से सबसे पहले ये पूछिए कि चन्नी साहब प्रियंका गांधी को बार बार मोदी जी के आने की जो पूरी व्यवस्था थी, या जो उन्होंने कहा कि मैं बार बार उनको रिपोर्ट कर रहा था, हु इज प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी पंजाब की सीएम है, गवर्नर हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के किसी संवैधानिक पोस्ट पे हैं, एसपीजी हेड हैं, डीजीपी पंजाब हैं, एनआईए से हैं, रॉ से हैं, कहाँ से, होम मिनिस्ट्री से हैं। किस पद पे बैठी थी प्रियंका गांधी कि वहां के सीएम, प्रधानमंत्री के आने की सारा ब्यौरा, सारी बातें, ये कहना कि मैं बार बार प्रियंका जी को बता रहा था। आपके डीजीपी ने आपके नाक के नीचे गलत इंफॉर्मेशन दी एसपीजी को, क्योंकि जब डीजीपी ने क्लियरेंस दिया एसपीजी को, गलत इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद ही एसपीजी ने अपनी गाड़ी आगे की। प्रधानमंत्री के काफिले का सारा कुछ देख रेख डीजीपी पंजाब का होना चाहिए था। तो इसका मतलब सारी गलती डीजीपी पंजाब की है, और डीजीपी पंजाब की है तो पंजाब सरकार की है। चन्नी साहब जो बार बार ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को कोई जान का खतरा नहीं था, तो अगर जान का खतरा नहीं था तो मैं एक जगह पढ़ रही थी, और ये न्यूज बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत बड़ी मीडिया ने छापा था कि उसी जिस जिले में हुआ था उसी जिले में पाकिस्तान की एक नाव पाई गई है, जो कहां से आई, कैसे आई नहीं पता। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने उस नाव को पकड़ा है। तो क्या हम ये मान लें कि वो प्रधानमंत्री जो एक फ्लाईओवर के ऊपर फंसे थे, 20 मिनट के लिए फंसे रहे, और आई थिंक 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे पाकिस्तान बॉर्डर है, पाकिस्तान से करीब हमारे प्रधानमंत्री वहां फंसे रहते हैं। प्रधानमंत्री के उस काफिले के इर्द गिर्द उसी जिले में पाकिस्तान की नाव देखी जाती है। अब ये सिख फॉर जस्टिस यूके में, यूनाइटेड किंगडम में बैठ के जी बाहर से कॉल्स करते हैं। जब स्वयं संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो देश का सर्वोच्च अदालत है, जब देश की सर्वोच्च अदालत न्यायपालिका इस पे स्वयं संज्ञान लेके इसमें खुद अपनी टिप्पणी दे रही है और बात कर रही है और एक पूरे केस को देख रही है, उस दौरान भी चन्नी साहब का यह कहना कि नहीं, प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था। अगर खतरा नहीं था, सिख फॉर जस्टिस ने कैसे कहा, किस तरह से जिम्मेदारी ली कि हाँ ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो इसका मतलब इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी। ये सिर्फ एक नॉर्मल, ये जो बहुत बड़े प्रवक्ता जो चैनल्स पे बैठ के ये बात कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना, 56, अरे भैया 56 इंच का सीना तो है। और सबसे बड़ी बात कि जिसने, जो राम को लेके आए, जो कृष्ण को लेके आ रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना की, जिन्होंने देश में अनुच्छेद 370 अबॉलिश किया, जितने महिलाओं बेटियों को जीने का अधिकार दिया, उनके साथ इतने लोगों का आशीर्वाद है कि पाकिस्तान हो, चाइना हो, खालिस्तान हो, विश्व में कोई जगह हो जहां पे देश के प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश हो, वो सब विफल होगी। और सबसे बड़ी बात, ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है मनीषा जी, क्योंकि इनको ना अंदर से खुन्नस है, इनको परेशानी इस बात की है, जो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है उससे इनको परेशानी है। और ये जो इन्होंने पंजाब में घटिया
चीप हरकत की है, इसका खामियाजा 2022 में ये उत्तर प्रदेश में भुगतेंगे। बिल्कुल प्रीति जी, बौखलाहट ही हो सकती है क्योंकि कांग्रेस के कई सारे नेता, चाहे वो चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे वो सिद्धू हो, बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आपने किसानों का रास्ता रोका था तो आप नाटक मत कीजिए अब। जबकि खालिस्तान के सरगना ने खुद फोन करके वकीलों को धमका दिया कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, नाव पाई गई है पाकिस्तान की। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ करोड़ों की सौगात देने के लिए पहुंचे थे, वो लोगों तक नहीं पहुंचने दिए। तो क्या करना चाह रहे थे? क्या डर मन में है कि हार जाएंगे? देखिए, पंजाब किसी के बाप का नहीं है, पंजाब हमारा है, हमारा पूरा देश है। प्रधानमंत्री वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर जिले के और पर्टिकुलर राज्य के नहीं है, वो पूरे देश के टॉप टू बॉटम प्रधानमंत्री हैं। वो 130 करोड़ के राजा हैं, वो तो अपने आप को राजा कहते ही नहीं, तो फकीर कहते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए एक अच्छा काम कर रहा है, उसके प्रति इतनी नफरत है कि आप उनको सिक्योरिटी अपने प्रदेश में नहीं दे पाते हैं। यकीन मानिए, अगर यही चीज उत्तर प्रदेश में हुई होती, अगर यही उत्तर प्रदेश में भाई बहन के जोड़े के साथ हुई होती, तो अभी तक हाय हाय तौबा मची होती। अभी लोकतंत्र खतरे में आ जाता, काला दिवस मनने लगता, काले झंडे दिखाए जाते हो, यह कहा जाता कि देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, प्रियंका जी के आने पे और राहुल गांधी जी के आने पे उत्तर प्रदेश की पुलिस सिक्योरिटी नहीं दे पाई। ना प्रियंका जी देश की प्रधानमंत्री है, ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मोदी जी को आप पंजाब में सिक्योरिटी नहीं दे पाए। आपके डीजीपी ने इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री, डीजीपी साहब भी भूल गए कि सरकार तो मतलब अभी जो प्रधानमंत्री बना नहीं है, आप उनके इतने मतलब चाटुकार हो गए कि आप भूल गए कि देश के प्रधानमंत्री को आपको सुरक्षा देनी चाहिए। चन्नी साहब ये भूल गए कि मैं प्रदेश का सीएम हूं, पीएम वहां पे आ रहे हैं। तो जब पीएम आते हैं मनीषा जी, तो सीएम का रहना अनिवार्य है, डीजीपी का रहना अनिवार्य है, चीफ सेक्रेटरी का रहना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन काफिले में होते हैं कई बार। भी आपको रहना पड़ता है कि भाई भारत के देश के प्रधानमंत्री आ रहे हो, मैं चीफ सेक्रेटरी हूं, तो चलो चीफ सेक्रेटरी नहीं तो कोई बड़ी बात नहीं, डीजीपी भी नहीं थे। चन्नी साहब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे जान पहचान में लोगों को कोविड हो गया था, इसलिए मैं आइसोलेट हुआ, इसलिए मैं नहीं गया। तो दूसरे ही दिन आप कैसे मीडिया को लेक्चर देते मिले, आप कैसे मीडिया से बात करते मिले, आप कैसे जगह जगह उसी पंजाब में जगह जगह जाके आप, मैं देख रही हूँ कि जगह जगह आप इंटरव्यूज दे रहे हैं। 2 दिन पहले आपके रिश्तेदारों में या कहीं जान पहचान में कोविड हुआ तो आप बाहर नहीं निकले प्रधानमंत्री के साथ जाने के लिए। 2 दिन बाद इंटरव्यू देने के लिए आ गए, 2 दिन में सब कुछ ठीक हो गया, 2 दिन में आइसोलेशन खत्म हो गया। तो देश के प्रधानमंत्री से आप इतनी नफरत भाजपा से करने लगे कि आप देश के प्रधानमंत्री से नफरत करने लगे। यकीन मानिए, देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ इतने लोगों का आशीर्वाद, इतनी बेटियों का आशीर्वाद, ट्रिपल तलाक उन्होंने खत्म किया, हलाला जैसे कुरीति को उन्होंने खत्म किया, देश की बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान सब कुछ दे रहे। अब मैं तो कहती हूँ कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को पसंद ना करे, पॉलिसीज पसंद ना करे, काम पसंद ना करे, आप बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ते रहिए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री का सवाल होगा तो 130 करोड़ की जनता को अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आखिरी सवाल, कांग्रेस सरकार क्या दिखाना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? क्या इतिहास दोहराना चाहती थी एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर इस तरीके से सेंध डालकर? देखिए, सिख फॉर जस्टिस का वो जो इनका एक 2 कौड़ी का वो जो बंदा है जो बार बार कनाडा से, यूके से वीडियोस डालता रहता है और हमारे पंजाब के भाई बहनों को भड़काने की कोशिश करता है, उसमें उन्होंने यही कहा कि हम 84-84 के दंगे भूले नहीं है। कोई नहीं भूला। आप भूल रहे हैं कि अगर आप 84 के दंगे नहीं भूले तो 84 में सरकार किसकी थी? उन्हीं की सरकार थी जिनकी सरकार आज पंजाब में है। तो बहुत पंजाबियों के हितैषी बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप हितैषी होते तो आप उसी सरकार के साथ मिलके ये काम न कर रहे होते। और चन्नी साहब की जिम्मेदारी बनती थी सीएम के पद पे रहते हुए अपने पीएम को सिक्योरिटी देने की। और मैं तो फिर कह रही हूं कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत अच्छा किया, वो डीजीपी को हटा के, और ऐसे कोई भी डीजीपी, ऐसा कोई भी अधिकारी जो देश के प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ करे, इन सबको नौकरियों से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये देश के प्रतिनिधित्व करने वाले इतने महान व्यक्ति के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रीति जी। ये थी हमारे साथ प्रीति पांडे जी। देखिए, इनका यही कहना है, जिस तरीके से पन्नू इन पूरे मामले में अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि उसने सुरक्षा में सेंध डाली, और कांग्रेस वहीं दूसरी तरफ लगातार ये बोल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाटक कर रहे हैं। तो ये बौखलाहट जो है कांग्रेस में और पूरी पंजाब सरकार में, वो देखी जा सकती है। इलेक्शन आने वाला है, डर इसी बात का है कि पंजाब की जनता अब पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने वाली है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।